आजमगढ़ में विधायक अगर लोगों के बीच में सुनने के लिए सरकार ने आज हुआ लोगों के बीच में उसका सारा बजट इसका सारा बजट अखिलेश यादव के सरकार 400 पार का नारा देना मेरे समझ से ये एक जुमला है चुनावी। करोड़ नौकरियों के बारे में हम नौकरी लेने वाले नहीं नौकरी देने वाले बनाने, मतलब वो जुमला था क्या? एक नया नारा आया है कि मोदी की गारंटी देश की गारंटी, क्योंकि उन्होंने जो भी देशवासियों को कहा था कि मैं यह करूंगा उसको उन्होंने पूरा 15 लाख नहीं दिए। इनसे पूछिए सर कि वो खाता में गया का मनमाना और तानाशाही तरीके से ये सरकार चलाना चाह रहे हैं, विपक्ष को कमजोर करना चाह रहे हैं, विपक्ष को दबा के रौंदने का काम ये कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का इन्होंने खाता सीज कर दिया, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी और तमाम एजेंसियों को भेजकर विपक्ष की आवाज को दबाने का काम ये कर रहे हैं। जो युवा 21 साल का था आज के 2014 में वो 31 साल का हो गया नौकरी के इंतजार में श्रीमान हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए आज उनको युवा दिखाया जाता है। 100 पार का नारा देने वाले भारतीय जनता पार्टी ये तो खुद छोटे छोटे दलों को बटोर रही है। यदि आप दुनिया की ताकतवर पार्टी है तो आप स्वयं लड़िए, आपको क्या जरूरत है छोटे छोटे दलों को घुटने के सामने घुटना टेकने की। आप ओम प्रकाश राजभर को तोड़ मरोड़ के लेके आए, आप जयंत चौधरी को तोड़ मरोड़ के लेके आए, आप तमाम छोटे छोटे दलों के पास जा रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, हाथ पर जोड़ रहे हैं आपकी आओ इंडिया में शामिल हो। इलेक्टोरल बॉन्ड ये देखिए मैं आपको बता दूं इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला ये है। क्या सपा ने क्या कर दिया है? सपा को आप बनवाया, क्या क्या बनाया, फैक्ट्री बनवाया, पूर्वांचल बनवाया, बहुत कुछ किया। ये लोग खाली शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। पेपर लीक की वजह से युवाओं का भविष्य खराब, ये नहीं बताएंगे। मोदी जी ने 3 काम बहुत बड़े बड़े काम किए। मोदी 300 काम किए। 3 काम चाहिए मुझे। जैसे राजीव गांधी जी का सबसे बड़ा सपना था, उन्होंने 3 काम बताइए ना। ये 3 काम तो बता ही नहीं सकते। देश के प्रधानमंत्री बता तो रहे हैं कि बहुत अच्छे काम, वो ऐसे ही जुमला बोलते रहेंगे। कोई 2.5 घंटे में लखनऊ दूसरी चीज आपको हम बता रहे हैं, आजमगढ़ में विधायक अगर लोगों के बीच में सुनने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है वीर सिंह। मौजूद हूँ मैं इस वक्त आजमगढ़ सदर लोकसभा के जीएनपुर बाजार में। मेरे पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार किस तरीके से लोकसभा का चुनाव करेंगे और किसकी सरकार बनाएंगे, क्या चाहते हैं और पिछले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 वर्षों के कार्यकाल को किस नज़र से देखते हैं। आइए बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर? आलोक कुमार चौरसिया। क्या देखते हैं, मोदी जी ने एक नारा दिया है अब की बार 400 पार, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेशक इस बार 400 पार मोदी जी का अंदाज़ा जो है बिल्कुल सही है। पूरा देश, अगर कहीं देश ही नहीं विदेशों में भी अगर नाम हो रहा है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम हो रहा है। आपकी क्या राय है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये प्रोपेगेंडा की सरकार है, ये परसेप्शन की राजनीति करती है, परसेप्शन की पॉलिटिक्स करती है। जब 2019 में लगभग सभी राज्यों से इन्होंने क्लीन स्वीप किया था, हर राज्यों में लगभग 90 से 95% सीटें इनको आई थी, तब तो ये 350 सीट इन्हें मिली थी। और इस साल जब जहां पूरे देश में एक विरोध का माहौल है तो उस समय ये 400 पार का नारा देना मेरे समझ से ये बस ये है कि एक जुमला है चुनावी। और मैं समझता हूं कि 400 नारा तब पूरा होगा कि जब ये अखंड भारत का सपना पूरा होगा, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से और पाकिस्तान से सीटें जब आएंगी तभी 400 पार का नारा हो सकता है। अच्छा सर, अभी बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दे हैं जिस पर कभी भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती है, विपक्ष का आरोप है। आपकी क्या राय है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हर एक विकल्प को निकाल के रखा हुआ है। आप जैसा कर रहे हैं कि महंगाई का मतलब लोग कहते हैं डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डीजल पेट्रोल महंगा है उसकी खपत की वजह से। नरेंद्र मोदी जी ने, अरे सर पहले भी तो खपत होती थी। मैं बता रहा हूं, उसके बारे में ही बता रहा हूं आपको। नरेंद्र मोदी जी ने आज ई रिक्शा लॉन्च किया हुआ है, सौर ऊर्जा की तरफ कार्य बढ़ा रहे हैं। देखिए, लोगों को बिजली चाहिए, सौर ऊर्जा के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की पूरी योजना उनकी है। आज लोगों को रोजगार देने के लिए तमाम तरीके से ई रिक्शा बांटा उन्होंने। अभी बनारस में सर सब ठीक है, वो 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? 2 करोड़ नौकरियों के बारे में हम नौकरी लेने वाले नहीं नौकरी देने वाले बनाने, मतलब वो जुमला था क्या? नहीं, जुमला नहीं था। देखिए, विपक्ष का काम है कि हर एक कार्य को उनको दबा के दिखाना, लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने हर एक कार्य को इतना सबल बना दिया लोगों को कि उनके द्वारा एक नया नारा आया है
कि मोदी की गारंटी देश की गारंटी। इसके वजह से, क्योंकि उन्होंने जो भी देशवासियों को कहा था कि मैं यह करूंगा, उसको उन्होंने पूरा किया। ये जैसे कह रहे 15 लाख नहीं दिए, इनसे पूछिए सर कि वो खाता में गया का गांव वाले इनको देखिए, जिस प्रकार आपको मैं बता दूं, अभी आप खुद जानते हैं, आप बताइए कि कोई ऐसा विरोध बताइए जिसमें विपक्ष न रहा हो, देश ने किया हो। आप देख सकते हैं कि भारत के तिरंगा की इतनी ताकत हो गई कि लोग यूक्रेन से वापस आए इंडिया। आज देखिए, लोग कह रहे थे, सर मुद्दे से हट रहे हैं आप। नहीं, मुद्दे 15 लाख की बात थी, 15 लाख की बात करिए। 15 लाख देखिए, आपने देखा होगा, आप ही के द्वारा, आप हमारे मित्र हैं, आप पत्रकार हैं, पत्रकार बंधुओं ने ही देश को दिखाया है, लोगों को दिखाया है और भरोसा दिलाया। विपक्ष का यही तो आरोप है कि सिर्फ मोदी दिखाया जाता है टीवी पे। बाकी अभी राहुल गांधी की यात्रा निकली थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कभी टीवी पे देखा हो, बता दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, भारत न्याय यात्रा आप नहीं देख रहे हो, लेकिन टीवी पे आया है कि न्याय यात्रा में जितने भी ट्रक गए थे उनके पैसे अभी बाकी हैं और वो केस कर रहे हैं। ठीक है, यह देश की जनता देख रही है और इसका जवाब के रूप में लोग वोट करके दिखाएंगे। क्या कहना देश जो है वो देश हमारा जिस तरह से चलना चाहिए, जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक दिशा निर्देश दिया था संविधान के माध्यम से कि देश को किस पैनल पे किस दिशा में चलाना है, आज की नरेंद्र मोदी सरकार उस दिशा से हट चुकी है और मनमाना और तानाशाही तरीके से ये सरकार चलाना चाह रहे हैं। विपक्ष को कमज़ोर करना चाह रहे हैं, विपक्ष को दबा के रौंदने का काम ये कर रहे हैं। हमारी इंडिया गठबंधन के जो हमारी विपक्ष की जो ये पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का इन्होंने खाता सीज कर दिया। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी और तमाम एजेंसियों को भेजकर विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम ये कर रहे हैं। तो ये देश की जनता आज समझ चुकी है। आज 8 साल का बेटा मेरा है, वो भी मोबाइल चलाता है, वो भी देख रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अब ये दौर नहीं है कि आप जो भी कह के निकल जाएंगे और आवाम और जनता उस पर यकीन कर लेगी। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और आज देश का बच्चा जुड़ा हुआ है मोबाइल से। क्या आपकी क्या राय है सर? मेरी यह राय है कि जैसे मान लीजिए कि ये भाई साहब कह रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन इस बार जीतेगा। बाकी और ये जो जुमला विपक्ष कह रहा है इंडिया गठबंधन जीतेगा, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी हल्की आपको दिखाई दे रही है क्या? हल्की नहीं दिखाई दे रही है। विपक्ष के साथ जनता है, यही जनता, यही भारत की जनता जो 2014 में 2019 में जो मोदी जी को समर्थन किया था, इसी जनता ने इनको कुर्सी पर बैठाया था। लेकिन 10 साल का एक लंबा अंतराल हो गया। जो युवा 21 साल का था आज के 2014 में, वो 31 साल का हो गया नौकरी के इंतजार में। आप खुद सोचिए। मैं तो खुद बता रहा हूँ आपको, नौकरी के इंतजार में श्रीमान हमारे राहुल गांधी जी आज नौकरी के लिए ही, आज प्रधानमंत्री बनने के लिए आज उनको युवा दिखाया जाता है। आप हमको एक चीज़ बताइए, इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, लेकिन आप एक प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं निकाल पाए। 15 से 20 लोगों को एक साथ बैठने के बावजूद आज आपस में सिर फुटौल कर रहे हैं। लोग जनता के रूप में देख रहे हैं। तो पहले आप अपने अंदर अनुशासन लाएं, आप देश कैसे चलाएंगे? 400 पार का नारा देने वाले भारतीय जनता पार्टी ये तो खुद छोटे छोटे दलों को बटोर रही है। अभी आपने जबरदस्ती किसी को टिकट मिला कांग्रेस का, पता चला वो भाग रहा है छोड़ करके। छोटे छोटे दलों को आप, अगर यदि आप दुनिया की ताकतवर पार्टी है तो आप स्वयं लड़िए। आपको क्या जरूरत है छोटे छोटे दलों को घुटने के सामने घुटना टेकने की? आप ओम प्रकाश राजभर को तोड़ मरोड़ के लेके आए, आप जयंत चौधरी को तोड़ मरोड़ के लेके आए, आप तमाम छोटे छोटे दलों के पास जा रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, हाथ पर जोड़ रहे हैं आपकी आओ इंडिया में शामिल हो। अच्छा, ये अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया था, उससे क्या है आपकी राय? इलेक्टोरल बॉन्ड, ये देखिए मैं आपको बता दूं, इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला ये है। ये जनता के बीच जिस तरह से ये चाह रहे थे कि जनता के बीच न पहुंचे, ये आज देश के एक एक नागरिक के पास ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मसला है, ये घोटाला ये साबित हो चुका है। मैं समझता हूं कि इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला ये है। ये भारतीय जनता पार्टी इसने पूरी तरह से इसका दुरुपयोग किया है। आप ये सोचिए, चंदा दो धंधा लो, इन्होंने जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो चंदा लिया और उसके बदले में जो लोगों को धंधा दिया, चंदा दो, और उसके बाद ईडी की कार्रवाई करवा रहे हैं, बेल दिलवा रहे हैं। यही अरविंद केजरीवाल जी के मामले में जो बंदा 7, 8, 10 गवाही दिया, अरविंद केजरीवाल का कहीं नाम नहीं लिया,
उसके बाद उसको जो है जब उसने चंदा दिया 52-55 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, तुरंत उसकी बेल हो जाती है और उसको सरकारी गवाह बना के अरविंद केजरीवाल का नाम लेके उसको जेल में डाल देते हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं यही बताऊंगा, संयम रखें, कुछ दिनों के बाद यह सब स्पष्ट रूप से पूरी जनता के सामने आएगा। बिल्कुल। और दूसरी चीज, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि विपक्ष का हमेशा से लोगों के प्रति आक्रोश व्यक्त करने के लिए, घेराव करने के लिए तमाम प्रयास करते हैं, तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का मोदी की गारंटी, देश की गारंटी, इस नारे के आगे उनकी हर एक कोशिश दम तोड़ दे रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपकी क्या राय है? 10 वर्ष के मोदी जी के काम को आप किस तरह से देखते हैं? कुछ काम धाम हुआ है? खाली जुमलाबाजी होता है और क्या। कामना के लिए बढ़ेगा। 5 किलो मिलता है, राशन दे रहे हैं ना? राशन दे रहे हैं तो अब क्या चाहिए? आपको मिलता है कि नहीं राशन? हम नहीं देते भाई, हम आपको, आपका राशन कार्ड बना है? राशन कार्ड नहीं है हमारे। नहीं है, तब कैसे मिलेगा राशन, बताइए? हम लोग को मिलता है फिर संतुष्ट नहीं है क्या? हमारे लिए समाजवादी सही है। अच्छा, इस बार अगर प्रधानमंत्री बनाना हो तो आप किसे देखते हैं? हम तो सोच रहे हैं कि हमारे पास शायद चुनाव की जो है सपा है, सपा सही रहेगा। क्या सपा ने क्या कर दिया है? सपा को आप बहुत किया है, बहुत किया है। कुछ बताइए, कुछ किया हो तो। रोडवेज बनवाया, क्या क्या बनाया, फैक्ट्री बनवाया, पूर्वांचल बनवाया, बहुत कुछ किया। बहुत कुछ किया उन्होंने। उनका नाम, इन लोग खाली शिलान्यास किए, उद्घाटन किए, काम तो वही किए हैं। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, देश की जनता देश के साथ है और देश के लोग मोदी जी के साथ हैं, और मोदी की गारंटी देश की गारंटी है। मोदी जी सर, ये बात आप कई बार कह चुके हैं, ठीक है। हमको बस ये बताइए, मैंने बीच में पूछा था बेरोजगारी महंगाई पे, आपने कोई जवाब नहीं दिया है। तो आप कह रहे हैं कि अब कह देंगे राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर तो देखिए, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा कहाँ गया सर? मैं बता रहा हूँ, देखिए हर एक चीज के लिए मोदी जी की एक तय नीति है। तो मतलब नीति ये है कि 5 साल दे दो, एक बार बोल दे रहे हैं, फिर 5 साल दे दो, फिर अब की बार भी 5 साल चाहिए। कब तक लेते रहेंगे सर? कुछ तो कर दीजिए नौजवानों का। मोदी जी देखिए, इस समय उनका जो प्रचलन चल रहा है, अब सौर ऊर्जा से लेकर के रोजगार के लिए भी उनका जो प्रयास है, और भी बड़ा प्रयास होने मतलब अब रोजगार दिया जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी? नहीं, लोगों को रोजगार भी देखिए, लोग कहते थे, हमेशा लोग कहते थे कि मंदिर नहीं बनाएंगे। पेपर लीक की वजह से युवाओं का भविष्य खराब, ये नहीं बताएंगे। मैं बता रहा हूँ, देखिए पेपर लीक का मामला अगर उसकी जांच चल रही है ना, देखिए उसमें कहीं न कहीं से विपक्ष का कहीं न कहीं हाथ दिखाई देगा। इस तरीके से तमाम तरीके के सर, ये फाइनल तो हुआ नहीं कि कौन दोषी कौन नहीं है, पहले ही आप आरोप लगा दे रहे हैं। हमेशा देखिए, हमेशा से यही होता आया है। इसकी वजह से आज लोगों को समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। आप पहले भी देखे होंगे। अच्छा, मानते हैं कि मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है, आपको लगता है? मोदी जी के कुछ 3 काम बता दीजिए आप। देखिए, मोदी जी ने 3 काम, बहुत बड़े बड़े काम किए। मोदी 300 काम किए हैं। 3 काम चाहिए मुझे। जैसे राजीव गांधी जी का सबसे बड़ा सपना था, उन्होंने 3 काम बताइए ना। लोगों के खाते में पैसा सीधे सीधे डायरेक्ट सरकार का आ रहा है, उनके खाते में डायरेक्ट मिल रहा है, जितना आया उतना मिल रहा है। दूसरी चीज, लोगों को आवास मिल गया, घर खाने के लिए भोजन मिल रहा है, और उसके बाद शौचालय मिला, इज्जत घर। अगर मान लीजिए कोई महिला है, अभी शादी करके आई, अब पता चले उसके घर में शौचालय नहीं, उसको खेत में जाना पड़े और तमाम तरीके की दिक्कतें होती हैं। इस दिक्कत को वही समझ सकता है जो उसका प्रताड़ित होगा, उसको वहाँ बैठ करके सोचने वाला नरेंद्र मोदी जी। 3 काम मैं बता रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने 10,60,000 करोड़ देश के जो उद्योगपति हैं उनका कर्जा माफ़ किया है। ठीक है, ये बहुत बड़ा काम उनका है। और जो देश के अन्नदाता हैं, किसान, उनका मात्र 2,60,000 करोड़ माफ़ किया है। एक काम। दूसरा काम, नरेंद्र मोदी जी ने देश में देश को 2 खैमों में बांटने का काम किया है। ठीक है, 2 खैमों में बांटने का काम किया है। संविधान पर हमला किया है, तानाशाही तरीके से सरकार चलाकर संविधान पर डायरेक्ट हमला किया है। जो काम धारा 370 हटानी थी, जिस धारा 370 हटाने की जो रूपरेखा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो रूपरेखा तैयार की थी कि भविष्य में कभी अगर 370 हटाना हो तो उसके हमको क्या गाइडलाइंस फॉलो करने होंगे, उसमें सबसे बड़ी ये थी कि कश्मीर में जनमत संग्रह कराना है।
क्या कहना चाहेंगे? सर ये आपने सवाल इनसे किया, ये 3 काम तो बता ही नहीं सकते देश के प्रधानमंत्री। बता तो रहे हैं कि बहुत अच्छे काम, वो ऐसे ही जुमला बोलते रहेंगे, कोई ऐसा काम नहीं बता सकते जो कि ऐसा हो। ये हमारे निहाल मेहदी साहब ने ठीक कहा कि देश को 2 भागों में बांटने का काम किया इन्होंने, ये उनका बड़ा काम है। और हम लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई हैं और इनको बांटने का काम कर रहे हैं। और ये आप तय करेंगे कि हमको क्या खाना है, क्या पहनना है, ऐसा कहाँ का देश है भाई? ये सदन लोकसभा है। चलिए वो तो हो गई राष्ट्रीय बात, सदन लोकसभा है। इस लोकसभा में मुझे बस ये बताइए कि यहाँ माहौल क्या चल रहा है? यहाँ माहौल समाजवादी पार्टी बहुत भारी वोटों से जीतने जा रही है। कैसे सर? भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक नहीं है क्या? मेम निषाद जो है वहाँ से लड़ रहे हैं। वोट बैंक इनका बिल्कुल नहीं है। वो गफलतबाजी में एक बार जो है ये लोग, जैसे नहीं होता एक्सीडेंटल जीत, वो एक बार हमारे जमाली साहब कहते हैं कि वो गिरा हुआ आम कैसे एक बार पा गए, वही हुआ है। इस बार बहुत भारी अंतर से जो है जीतेंगे हमारे धर्मेंद्र। समाजवादी पार्टी यहाँ से क्लीन स्वीप करने जा रही है। जनता समाजवादी पार्टी के साथ है, जनता इंडिया देश की जनता इंडिया गठबंधन के साथ है। आपकी क्या राय है सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आजमगढ़ अपनी आँख नाक कान खोल चुका है और सारे लोग देख रहे हैं। निरहुआ सांसद बनकर के लोगों के बीच में उपस्थित हैं। आज और आजमगढ़ का बच्चा उनको देख रहा है, उनसे मिलने के लिए लालायित है, और तो वोट क्यों नहीं देगा? दूसरी चीज, आज सर्टिफिकेट अभी तक हमारे यहाँ आजमगढ़ में ही पड़ा हुआ है। हमारे आजमगढ़ के सांसद 3 मुख्यमंत्री हो चुके हैं। राम नरेश जी, आदरणीय राम नरेश जी, आदरणीय हमारे मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय हमारे अखिलेश भैया जी। यहाँ पर तीनों लोग सांसद बन करके 3 बार मौका दिया गया मुख्यमंत्री रहते हुए। ऐसे मुख्यमंत्री, आजमगढ़ की तस्वीर बदल जानी चाहिए थी। लेकिन आज हमको दर्द होता है, तकलीफ होती है कि आजमगढ़ के ऐसे अच्छे हाथों में देने के बावजूद भी आज हम उत्पीड़ित हैं। हम लोगों को शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाया। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी के सर आपके बगल में यही मालटारी है जिसे पूर्वांचल का शिक्षा का हब कहा जाता है। और हमको आप खुद यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था विश्वविद्यालय को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और विश्वविद्यालय आजमगढ़ को मिला। आजमगढ़ को लोग बदनाम कर दिए थे। मैं वहीं से पढ़ा हूँ, मैं आप जो कह रहे हैं मैं वहीं से पढ़ा हूँ, गांधी पीजी कॉलेज से मैं भी पढ़ा हूँ। मैं यहाँ जानता हूँ कि आजमगढ़ को पूरी तरीके से इतने अच्छे हाथों में जाने के बावजूद, लेकिन आजमगढ़ की मतलब आपका कहना ये है कि जो विकास होना चाहिए थे नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। लेकिन ये तो मानते ना कुछ न कुछ तो विकास किया है, चाहे कोई भी रहा। देखिए, 2 बार मौका हम लोगों ने दिया है। अखिलेश भैया जी कभी प्रचार करने भी नहीं आए। अभी ये बता दें, प्रचार करने नहीं आ रहे हैं। आना चाहिए उनको, बिल्कुल आना चाहिए। वहाँ 10 विधायक हैं, 10 विधायक जीते हुए हैं। हमारे 10 विधायकों का काम आप मीडिया के हैं, सोशल मीडिया पे हैं, उठा करके देख लीजिए। उन्होंने अभी तक लोगों के बीच में पैसे नहीं दिए। तो आरोप लगाता है कि आजमगढ़ के जो विधायक जीते, 1 मिनट रुकिए सर, जो विधायक जीते हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है, उनको बिल्कुल यहाँ काम नहीं करने दिया जा रहा है। तमाम विपक्ष आरोप लगाता है। आजमगढ़ की सड़कों का कार्य निरहुआ करा रहे हैं। आजमगढ़ में लाइट की व्यवस्था बेहतर से बेहतर होती जा रही है। आजमगढ़ में मेट्रो रेलवे स्टेशन सुधरने जा रहा है। आजमगढ़ में हवाई अड्डा बन रहा है। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय शुरू हो चुका है। सब ठीक है जी, सब 1 नंबर का है। हाँ, लेकिन बस ये बता दीजिए ना कि ये आजमगढ़ के विधायकों के साथ क्या सरकार ने सौतेला व्यवहार नहीं किया? ये विपक्ष का आरोप है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आरोप तो लगते रहेंगे, आरोप का कोई मतलब नहीं है। आपका क्या मानना है? मेरा मानना यह है कि विधायक लोगों के बीच में उपस्थित होना चाहिए ना, लेकिन आम लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए सरकार ने सौतेला व्यवहार नहीं, सरकार ने सौतेला व्यवहार नहीं किया। गा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ। ये उसी सरकार के गुण गा रहे हैं जिस सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा था कि गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश हो जाएगा।
तमाम आज आप हमको बताइए, ये उसी 2.5 घंटे में लखनऊ पहुंच रहे हैं, 2.5 घंटे में लखनऊ पहुंच रहे हैं। दूसरी चीज आपको हम बता रहे हैं, आजमगढ़ में विधायक अगर लोगों के बीच में आज हुआ लोगों के बीच में इसका सारा बजट इसका सारा अखिलेश यादव की सरकार ने आप भी पत्रकार हैं, आपने अच्छी तरह से इस पे होमवर्क किया होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला, इसका ब्लूप्रिंट ये जो है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार की थी। अखिलेश यादव ने इसका 50% से ज्यादा किसानों से जमीन एक्वायर कर लिया था, इसका बजट निर्धारित कर दिया था, इसकी डिजाइनिंग कर दिया था, उस भी सरकार चली जाती है। जब योगी जी की सरकार आती है 2017 में, इसमें बजट की कटौती की जाती है। ये बजट बना था बलिया तक, जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे माननीय अखिलेश यादव जी ने बलिया तक इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया था। इसकी ऊंचाई इन्होंने कम कर दिया, इसकी 2 मीटर ऊंचाई इन्होंने कम कर दिया। 2 मीटर ऊंचाई कम करने का मतलब आप सोच रहे हैं कितना बड़ा घोटाला हुआ है। आजमगढ़ को जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि जो स्नेह और प्रेम मिले, वह मिल रहा है और मिलेगा। इस बार आजमगढ़ में हर एक सीट पर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन करके भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई लिया है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वही विजन आपको आजमगढ़ की सीट निरहुआ दिनेश लाल यादव इसलिए जीतेंगे कि लोगों के बीच में, हृदय में उतर करके घर घर पहुंचे। कि अब पूरे प्रदेश में भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी रहेगी, ये बात सही आपने कहा, सच्चाई सामने आई जाती है। ठीक है, विधानसभा की मैंने बात फिर मौजूद होंगे और इस बार लोकसभा ये आपने देखा, ये आजमगढ़ की जनता है और इन्होंने अपनी राय बेबाकी से रखी है कि कौन आजमगढ़ का सांसद बनेगा और कौन प्रधानमंत्री। मैं अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा, किसी नए जगह पर नए लोगों से मुलाकात करूंगा, उनसे बात करूंगा और उनकी राय जानने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव।